कल 6 जून है, यानी कि इतिहास की वो तारीख है जिसमें ऑपरेशन ब्लू स्टार के लिए याद किया जाता है जिसे, और कल ऑपरेशन ब्लू स्टार की है 41वीं बरसी। इस मौके पर कल अमृतसर को बंद रखने का आह्वान किया गया है। साथ ही साथ श्री हरमिंदर साहिब और अमृतसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है, फ्लैग मार्च किए जा रहे हैं, सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही है। अमृतसर में चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती। रैपिड एक्शन फोर्स से लेकर कमांडो तक की तैनाती। सीसीटीवी कैमरे से भी रखी जा रही है नजर। 6 जून को किया गया अमृतसर बंद का ऐलान। ऑपरेशन ब्लू स्टार की 41वीं बरसी के मौके पर अमृतसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। अराजक तत्वों और किसी भी तरह की हिंसा से बचने के लिए पुलिस को हर गली मोहल्ले नाके पर तैनात कर दिया गया है। पूरे शहर में पंजाब पुलिस के जवान फ्लैग मार्च कर रहे हैं। रैपिड एक्शन फोर्स से लेकर कमांडोज तक को श्री हरमिंदर साहिब की सुरक्षा में तैनात कर दिया गया है ताकि 6 जून को होने वाले साला शहीदी समारोह में किसी तरह का विघ्न न पड़े। देखिए, हमारी एम्पल डिप्लॉयमेंट है और हम लगातार राब्ता में हैं एसजीपीसी अथॉरिटीज से, और मर्यादा को ध्यान में रखते हुए डिप्लॉयमेंट भी की गई है। स्पेशली जो बाहर का एरिया है गोल्डन टेम्पल के और वॉल्ड सिटी का, और डिस्ट्रिक्ट सीलिंग भी की गई है। इसलिए हमारे पास बहुत सारे सीनियर ऑफिसर्स और फोर्स आई हुई है जो ऑन ग्राउंड डिप्लॉयड है। 6 जून को सचखंड श्री हरमिंदर साहिब में ऑपरेशन ब्लू स्टार की याद में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, पर उससे पहले माहौल को शांतिपूर्ण बनाए रखना पंजाब पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। यही वजह है कि सुरक्षा के एहतियातन हर वो कदम उठाए गए जिससे पंजाब में अमन शांति का माहौल बना रह सके। सिक्योरिटी हमारी पूरी बीफ्ड अप है। हमारे पास डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से भी फोर्स आई है पंजाब के, और स्टेट आर्म पुलिस और एंटी राइट पुलिस वगैरह सारी है। And we have other equipment also like Vajra vans and Varun vans, tear gas वाली। तो we are fully geared up and people need not worry, पूरे शांत रहे and it will be like a normal day। ऑपरेशन ब्लू स्टार सिख इतिहास का वो काला पन्ना है जिसके जख्म आज भी लोगों के जहन में ताजा है। ये तस्वीर पिछले साल की है जब दरबार साहिब में ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी के मौके पर न केवल खालिस्तानी नारे लगाए गए थे बल्कि जर्नैल सिंह भिंडरावाला के पोस्टर भी लहराए गए थे। और इस तरह की खालिस्तानी गतिविधियों को बढ़ावा देने वालों में शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के प्रमुख सिमरनजीत सिंह मान भी शामिल थे। हर साल सिख कौम बहुत ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੀ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾਏ ਜਾਣੇ ਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਊਗੀ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਆ ਤੇ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਖਾਲਸਾਈ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਮਨਾਉਂਦੇ। इस साल अमृतसर में ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी को लेकर लगभग 4000 पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे, जिनमें पंजाब आर्म पुलिस के जवान भी शामिल होंगे। इसके अलावा तरन तारण, गुरदासपुर, बटाला और जालंधर में भी पंजाब पुलिस के जवानों को बुलाकर अमृतसर में तैनात किया जाएगा। अमृतसर से अमित शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। बात किसानों की करेंगे। एमएसपी को लेकर पंजाब में किसान केंद्र सरकार से खफा हैं। चंडीगढ़ में एमएसपी को लेकर केंद्र सरकार और एसकेएम मोर्चा के किसान नेताओं के साथ कई दौर की मीटिंग्स भी हो चुकी हैं। इसी बीच पहली बार केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान किसानों से संवाद स्थापित करने के लिए एक दिवसीय दौरे पर पंजाब पहुंचे थे, जहां उन्होंने किसानों के साथ न सिर्फ चौपाल में हिस्सा लिया बल्कि केंद्र सरकार की योजनाओं से भी उन्हें अवगत कराया। सत श्री अकाल जी। पंजाब में उपचुनाव की घंटी बज रही है। किसान मान सरकार से खफा है और भगवंत मान को ओपन डिबेट करने के लिए चुनौती दे रहे हैं। इस बीच एमएसपी को लेकर केंद्र सरकार और पंजाब किसानों के बीच की खाई को कम करने का काम कर रहे हैं।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर किसानों से सीधे बातचीत करने और उनकी समस्याओं को समझने के लिए 1 दिवसीय दौरे पर पंजाब पहुंचे। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुडिया की मौजूदगी में उनका वेलकम किया गया। विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत हमारा मंत्र है एक देश, एक कृषि, एक टीम, 1 कंट्री 1 एग्रीकल्चर 1 टीम। और 1 टीम का मतलब है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, केवीके, उन्नतशील किसान, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो पूरे देश में मिल के सब निकल रहे हैं ताकि गांव-गांव किसानों के बीच में जाएं और किसानों को नए शोध, रिसर्च उनसे अवगत कराएं। एयरपोर्ट से निकलने के बाद केंद्रीय मंत्री सबसे पहले पटियाला के राजपुरा में रखी गई किसान चौपाल में पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी और केंद्र सरकार की किसानों से जुड़ी योजनाओं के बारे में बताया। अभी बार-बार मुझे कहा जा रहा है मुख्य मेहमान, मुख्य मेहमान। गुरमीत जी, मैं मेहमान नहीं हूँ, मैं भी आपके घर का ही आदमी हूँ, आपके परिवार का सदस्य हूँ। मैं तो पंजाब का सेवक हूँ। और कृषि मंत्री मेहमान कैसे हो सकता है? कृषि मंत्री का काम कोई दिल्ली में बंगले में बैठना है क्या? कृषि मंत्री है तो खेत में जा भाई, कृषि मंत्री है तो किसानों के बीच जा, उनके साथ बैठ, बातचीत कर। ये हमेशा मेरे दिल में लगा रहता है। अनोखे अंदाज की वजह से लोगों के दिलों में जगह बनाने वाले शिवराज सिंह चौहान ये अच्छे से जानते हैं कि अगर किसानों को खुश करना है तो सिर्फ बयानबाजी और योजनाओं को गिनाने से काम नहीं चलेगा। गले मिलने के साथ दिलों का मिलना भी जरूरी है। यही वजह है कि चौपाल के बाद शिवराज सिंह चौहान ट्रैक्टर चलाने के लिए खेत में पहुंचे और खुद ट्रैक्टर की स्टीयरिंग संभाली। आज मैंने भी ट्रैक्टर पे हाथ आजमाए। अब कृषि मंत्री ट्रैक्टर नहीं चलाए तो किसान के दर्द को थोड़ी समझ सकता है। वैसे आज का कार्यक्रम सारी चीजों का जानने का कार्यक्रम भी पूरा चल रहा है। इसके बाद हम दिल्ली में बैठ के जो जानकारी आएगी उसके आधार पर कृषि की नीति बनेगी। केवल अफसर कुछ बैठ के दफ्तर में कृषि की नीति नहीं बनाएंगे। राजपुरा के बाद केंद्रीय मंत्री पटियाला के रोहिणी गांव पहुंचे, जहां उन्होंने विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत रखे गए प्रोग्राम में हिस्सा लिया और किसानों की खेतीबाड़ी से जुड़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में अधिकारियों से बात की। अभी हम गुड़िया में गांव में गए थे तो किसानों के साथ बैठ के चर्चा की। ये भाषणबाजी से काम नहीं चलेगा। नेताजी आए, सम्मान योग, सत्कार योग, साल, श्रीफल, माला पहनी और बाय बाय करके निकल दिए। इससे जनता का क्या भला है? सही अर्थों में जब तक हम लोगों के बीच जाके मूल चीजें ना समझे खेती बाड़ी, तब तक काम नहीं चलता। और ये पूरा अभियान है विकसित कृषि संकल्प अभियान, ये कृषि विभाग का, वैज्ञानिकों का, केवीके का कार्यक्रम है किसानों के बीच जाने का। शिवराज सिंह चौहान ने यह भी बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद सिंधु जल समझौते को रद्द करने का फैसला सिर्फ एक राजनीतिक फैसला नहीं था, बल्कि एक सोची समझी रणनीति थी ताकि भारत की नदियों के पानी का इस्तेमाल भारत के किसान कर सके। और इस फैसले से पंजाब के किसानों को भी फायदा हुआ है। प्रधानमंत्री जी को मैं बधाई देता हूँ। सिंधु जल समझौता जो स्थगित किया है वो स्वागत योग्य कदम है। पानी 80% सिंधु का, चिनाब का, झेलम का पाकिस्तान चला जाता है। 80% पानी पाकिस्तान, नदियां हमारे यहाँ से निकले। उस समय जो समझौता हुआ वो अन्यायपूर्ण था। वो पंजाब के, हरियाणा के, राजस्थान और जम्मू कश्मीर, हिमाचल के किसानों के साथ अन्याय था। भारत का पानी भारत के किसानों के काम आएगा, पंजाब के काम आए, हरियाणा के काम आए, हिमाचल के काम आए। किसान आंदोलन के बाद ऐसा पहली बार है जब किसी केंद्रीय कृषि मंत्री ने इस तरह पंजाब जाकर वहां के किसानों के साथ संवाद स्थापित किया है। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में इससे पंजाब में बीजेपी को कितना फायदा होता है। पटियाला से मुनीश कौशल के साथ आज तक ब्यूरो।
लुधियाना वेस्ट सीट पर उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दी गई और लिस्ट में कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू का नाम नहीं शामिल है। इसी बीच सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू एक बार फिर से एक्टिव पॉलिटिक्स में कूद गई हैं। 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए तैयारियां उनकी तरफ से शुरू कर दी गई हैं। आज तक संवाददाता अमित शर्मा से खास बातचीत में उन्होंने क्या कहा है, देखिए। ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮੈਡਮ, ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਓਗੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ? बिल्कुल जाऊंगी। मैं आशू जी तक मैसेज भी पहुँचाता तो असी ਨੀਅਰਲੀ 70-80 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਇੱਥੋਂ, ਉਹ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਗਲੀਆਂ ਮਾਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਣ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਾਈਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ IPL ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਾਈਨ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੇਸ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੋੜ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੱਗਾ ਵਾ, ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਸਕੇ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕੇ? ਕਿਹੜਾ ਰੂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ? ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਫੜਿਆ? ਛੋਟੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਪਲਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਢਾ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਇੰਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜੋਗੇ? ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਆਉਣਗੇ? देखो, मैं 100% लड़ूंगी। मैं अपना काम शुरू करता। मेरी पूरी ख्वाहिश है कि 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੇ MLA ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਾਂ। बहुत बहुत धन्यवाद। IPL 2025 के फाइनल को लेकर पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने फाइनल में पंजाब की हार का ठीकरा श्रेयस अय्यर पर फोड़ा है। श्रेयस अय्यर के शॉट को क्रिमिनल ऑफेंस करार दिया गया। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक खिलाड़ी की वजह से पंजाब हारी है और वो उनके कप्तान श्रेयस अय्यर हैं। इसके साथ ही उन्होंने RCB और विराट कोहली को जीत की बधाई भी दी। मैं ये समझता हूं कि आदमी को स्ट्रिक्ट होना चाहिए, लेकिन आप लीडर हैं, आप इतनी दूर तक चले आए और लास्ट में आके नैया डबो दी आपने। कोई जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदार पंजाब की हार का सिर्फ एक ही आदमी है, उसका नाम है श्रेयस अय्यर। अ क्रिमिनल ऑफेंस ही हैज डन, जो कि मेरी किताब में माफ़ी के काबिल नहीं है। मैं RCB को बहुत बधाई देता हूँ। मैं विराट के लिए बड़ा खुश हूँ, क्योंकि उस बच्चे ने एक ही ट्रॉफी थी जो उसके पास नहीं थी, वो खुदा ने उसको दे दी, वो कंप्लीट हो गया। आज तक पंजाब में आप देखिए, पंजाब के अलग अलग शहरों से कुछ बड़ी और अहम खबरें फटाफट अंदाज में पंजाब एक्सप्रेस में। लुधियाना उपचुनाव से पहले सभी पार्टियों के दल बदलू नेता इधर से उधर पलटी मार रहे हैं। इसी कड़ी में आज अकाली दल प्रधान सुखबीर सिंह बादल लुधियाना पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी नेता सोहन सिंह ठंडल को दोबारा अकाली दल में शामिल करवाया। इस मौके पर सुखबीर बादल ने कहा कि ठंडल कुछ महीनों के लिए डिपोर्टेशन पर गए हुए थे और अब वापस पार्टी में आ गए हैं। सीएम भगवंत मान ने उपचुनाव को लेकर आज लुधियाना में चुनाव प्रचार किया। सराबा नगर इलाके में करीब 32 कांग्रेसी आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। कांग्रेस से आए नेताओं का सीएम भगवंत मान ने पटका पहनाकर स्वागत किया। चुनावी सभा के दौरान सीएम भगवंत मान ने एक बार फिर सिंदूर को लेकर PM मोदी पर तंज कसा। CIA की हिरासत में टीचर नरेंद्र दीप सिंह की मौत को लेकर आज भटिंडा के गोनियाड़ा मंडी में पीड़ित परिवार और अन्य संगठनों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए। आज तक पंजाब में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।